जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये सारे के सारे प्रश्न हैं, ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो पिछले रेलवे के एग्जामों में पूछे गए। अगर आपका सपना है आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल बनने का, तो आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोगों को पूरा करना है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है ईमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताने कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। और प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। तो यह नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो यह नारा दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी 1 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, मेरा वतन। तो इसे लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। किसने, विष्णु प्रभाकर ने। 2 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने। तो कौन बने थे। तो आप जानते हैं कि नेपाल के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे रामवरण यादव। कौन, रामवरण यादव। 3 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि भारत में ट्रेजरी बिल सर्वप्रथम कब निर्गत की गई थी। तो कब आया था भारत में ट्रेजरी बिल। तो ये 1917 में आया था। 4 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि जिन्ना ने किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया और उसी दिन मुसलमान मुक्ति दिवस भी मनाते हैं। तो यह आदेश जिन्ना के द्वारा मुसलमानों को दिया गया था 22 दिसंबर 1939 में, यानी 5 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मयूराक्षी शहर कहाँ है। तो कहाँ पर है ये मयूराक्षी शहर, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में है मयूराक्षी शहर। 6 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है। तो ये किसकी सहायक नदी है, किशन गंगा, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये है झेलम की सहायक नदी। 7 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो कौन देता है। तो आप जानते हैं कि राजनीतिक दल इन्हें जो मान्यता देता है, यानी इनका जो चुनाव चिन्ह होता है वो सारे का सारा निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग होता है वो देता है, यानी 8 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है। तो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो पाकिस्तान के जो समुद्र तट का भौगोलिक नाम है वो है मकराना तट, यानी 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक बताना है। तो शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे पीटर पायर, यानी 10 का राइट आंसर है। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या आपके सामने है 11 कि सीमेंट की खोज किसने की थी। तो किसके द्वारा की गई थी सीमेंट की खोज, ये आपको बताना है। तो इसे खोजा था जोसेफ अस्पर्डीन ने, यानी 11 का राइट आंसर। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि बक्सा बाग परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये बक्सा बाग परियोजना, ये आप लोगों को बताना है। तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है,
पश्चिम बंगाल में 12 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 13 है कि दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है। तो ये कौन से एसिड की वजह से दही खट्टा होता है। तो ये होता है लैक्टिक एसिड के कारण। किसके? लैक्टिक एसिड। 13 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, आपको ये प्रैक्टिस सेट अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है। तो कौन सा है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है बांस होता है और ये जो पौधा ये घास की श्रेणी में आता है, ये भी बात आपको याद रखना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 15 है कि कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं। तो बताना है इसके कितने वाचन होते हैं। तो इसके जो वाचन होते हैं वो होते हैं 3। कितने? 3। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं। तो किसके के द्वारा चुने जाते हैं प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो इन्हें लोकसभा के द्वारा चुना जाता है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि ऑस्कर जीतने वाला पहला ब्लैक कलाकार कौन था। तो बताना कि पहला ब्लैक कलाकार। तो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला जो पहला ब्लैक कलाकार था वो था सिडनी पोटियार। कौन? सिडनी पोटियार। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जो दक्षिण अफ्रीका के होते हैं उन्हें हम ब्लैक कलाकार बोलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था। तो कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में जो पहला इस्लामिक बैंक स्थापित किया गया था वो कोच्चि में स्थापित किया गया था। 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ। तो कौन से देश में हुआ था। तो सर्वप्रथम जो रेशम का प्रचलन हुआ था वो हुआ था चीन में। यानी 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ किया गया। तो कौन से राज्य से प्रारंभ किया गया था रोजगार गारंटी योजना को। तो महाराष्ट्र राज्य से। कहां से? महाराष्ट्र राज्य से और रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कौन से शिलालेख में है। तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है और कलिंग पड़ता है उड़ीसा राज्य में। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था, कौन से शासक ने किया था। तो इस 40 गुलामों के दल का जो विनाश किया था वो बलबन ने किया था और 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि अकबर का शिक्षक कौन था। यानी अकबर के गुरु को नाम बताना है। तो अकबर का जो शिक्षक या गुरु मीर अब्दुल लतीफ था। यानी 23 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 24 की वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की। तो किसके द्वारा की गई थी वितरक न्याय की संकल्पना। तो ये अरस्तु ने की थी। 24 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि प्रसिद्ध चार धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है। तो ये कौन से राज्य में चार धाम यात्रा होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो संबंध है वो उत्तराखंड राज्य से है। किससे? उत्तराखंड से है। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 26 है कि बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया था। तो किसको कहा गया था ये आप लोगों को बताना है। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कौन सा कानून था ये आपको बताना। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर तो ये था रॉलेट एक्ट, और इसी के वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये भी बात आप लोगों को याद होना चाहिए। 26 का आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को हम कहते हैं एक्टिनोमीटर। क्या कहते हैं। एक्टिनोमीटर कहते हैं। 27 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 28 की इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखवाया था। तो किसके द्वारा इसे लिखवाया गया था इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को। तो ये हरिसेन के द्वारा लिखवाया गया था। 28 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं मनियारों का राजकुमार। तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है मनियारों का राजकुमार। 29 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि महासागरों का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है। तो कौन सी चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण। तो ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टान से। किससे। बेसाल्टिक चट्टान से। 30 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 31 है कि किसे धातुओं का राजा कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम धातुओं का राजा। तो सोना को कहते हैं धातुओं का राजा। 31 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 32 है कि बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो कौन से देश में ये बलूचिस्तान है। तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। कहाँ पर पाकिस्तान पड़ता है बलूचिस्तान। 32 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 33 कि बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बताओ कौन थे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे। तो कौन थे। तो मद्रास में जो होम रूल लीग के प्रधान नेता थे वो थे सुब्रमण्यम अय्यर। यानी 34 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था। तो किसके द्वारा किया गया था प्रक्षेपास्त्र का विकास। तो ये किया था वर्नस बान ब्रान ने। 35 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 36 है कि सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है। तो कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो है MCX है। यानी 36 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से तत्व का हम प्रयोग करते हैं सौर सेल बनाने में। तो सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि पीपुल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है। तो ये इसका प्रकाशन है कौन से देश में किया जाता है पीपुल्स डेली का। तो इसका प्रकाशन होता है चीन में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने की वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है वेटिंग फॉर महात्मा। तो इसे लिखा है RK नारायण ने। 39 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये फिटनेस सेट यहाँ तक पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक आप लोग जरूर करना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और अभी मात्र 11 प्रश्न और रह गए हैं 50 प्रश्न होने में, तो वो भी मैं अभी आप लोगों को करा रहा हूँ। चलिएगा, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो क्या कहते थे? तो हम इसे कहते थे अमीर ए आखोर। यानी एक का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो कौन से राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया हाथी गुम्फा अभिलेख में? तो खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है। 2 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा बताना, पहला तो आपको पता ही है। तो विश्व का जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो है अफ्रीका। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि ब्रेबोन स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ब्रेबोन स्टेडियम? तो ये स्थित है मुंबई में। 4 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का जो शासन होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। 5 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो कब बना था जिला कलेक्टर का पद? तो ये 1772 में बनाया गया था। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 7 है कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कौन से शहर में स्थित है ये आपको बताना है। तो बंगलुरु में। कहाँ पर? बंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये स्थित है। 7 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो कौन से शहर को कहते हैं हम भारत की वित्तीय राजधानी? तो मुंबई को कहा जाता है। 8 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो किसने साथ दिया था जब भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो उसका साथ दिया था भगत सिंह जी का बटुकेश्वर दत्त ने। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 10 है कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो कौन से राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है नागालैंड राज्य में। भैंसा सिंगी नामक जनजाति। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। और अंतिम प्रश्न है आज के इस पिक्चर सेट का 50 प्रश्नों में से कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो कहाँ पर है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। और हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।